एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए इतिहास का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो 80 अंक का आपका पेपर है। 80 में से 75 अंक यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मैं 6 सेट दूंगी, जिसमें से आज हम दूसरा सेट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपको सेट ए मैंने बताया है, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें और सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। और 10 मार्च के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो आपका सबसे पहला प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है फीप क्या था? तो फीप क्या था? फीप एक कर था, तो आ नंबर वाला आपका इसमें राइट है। दूसरा है अमेरिगो वेस्पुकी किससे संबंधित है? तो यहाँ अमेरिका से संबंधित है। तीसरा आपका रहेगा, तो रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रचलित सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सोलिड्स नाम से जाना जाता है। अगला है वेनिस क्या है? तो वेनिस क्या है? वेनिस एक शहर है। अगला है कुशल अश्वसैनिक किसे कहते थे? तो कुशल अश्वसैनिक सर्प को कहते थे। अगला है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? तो द जलाओ फरात नदी की घाटी पर हुआ है। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक हम करेंगे। तो पहले का आपका टेक्स रहेगा, दूसरे का आपका यहाँ से ये रहेगा अमेरिका, तीसरे का आपका इसमें सॉलिड्स रहेगा, और चौथे का आपका इसमें ये सिटी रहेगा, और पांचवे का आपका इसमें रहेगा सर्फ, और छठे का आपका रहेगा ये ए वाला। तो ये यहाँ से कंप्लीट करना है। और हम लगातार आपको YouTube पे मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। इसके अलावा ऐप पर भी आपको स्पेशल PDF दी जा रही है, जिसमें 100% आने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ऐप से आप जुड़े, स्पेशल PDF आप प्राप्त करें। 10 से 20 रुपए में आपको स्पेशल PDF मिल जाएगी। तो जल्दी से ऐप से आप जुड़े। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति हम इसमें करेंगे। छाप खाने का आविष्कारक डेडेस था, तो कौन था? जोहान्स गुटेनबर्ग। तो यहाँ से हम भरेंगे जोहान्स गुटेनबर्ग। अगला है राजा जिमरिलित का राजमहल डेडेस में स्थित था, तो मारी में। कहाँ पे स्थित था? मारी में। अगला है टोक्यो का अर्थ डेडेस है, तो टोक्यो का अर्थ क्या है? पूर्व राजधानी। पूर्व राजधानी। अगला है रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्कों को डेडेस कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? दिनेरियस कहा जाता था। अगला है कैनबरा डेडेस की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया। अगला है इंग्लैंड देश का नाम डेडेस का रूपांतरण है, तो किसका है? इंग्लैंड का है, लेकिन यहाँ पे सीरो का जो शब्द है उससे फर्क है। चलिए अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चा आप कंप्लीट करिएगा। और तीसरा आपका जो प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है जापान की राजधानी पीकिंग है, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि इसकी जो राजधानी है वो क्या है? टोक्यो है। टोक्यो। अगला है वास्को डी गामा ने यूरोप की खोज की थी, तो ये आपका सत्य रहेगा। क्योंकि समुद्र मार्ग की खोज करी थी उन्होंने, इसलिए ये आपका सत्य है। समुद्री मार्ग की खोज करी यदि आए तो आपको सत्य कर देना है। अगला है मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, तो ये आपका सत्य रहेगा। असत्य ये किस कारण से है कि देखिए टीग्रिस और
ये आपका गगमला है टिग्रिस और यूफ्रेटस में के किनारे हुई थी। यूफ्रेटस सभ्यता नदी के किनारे पर हुई थी। अगला है होपी एक आदिवासी समुदाय है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है ओगोदेई ने सुनहरा गिरोह का गठन किया, तो ये असत्य है। इसका गठन किसने किया? चंगेज खान का पोता। चंगेज खान का पोता कौन था? बातू था। कौन था? बातू खान ने इसका गठन किया था, तो समझ में आया होगा अच्छे से आपको। अगला है सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए, तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे, तो पहला आपका इसमें फॉल्स रहेगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा ट्रू रहेगा, पांचवा फॉल्स और छठा आपका ट्रू रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सत्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये यहाँ से चौथा प्रश्न सही जोड़ी लिखिए। पहला है पीली नदी, तो पीली नदी के आपकी इसमें जोड़ी रहेगी। पीली नदी की आपकी जो जोड़ी आएगी इसमें वो रहेगी आपकी हवांग हो, ये वाली आपकी इसमें पहली जोड़ी रहेगी। दूसरी है रेड इंडियन, तो रेड इंडियन की जोड़ी आपकी इसमें आएगी गेहूं वर्ण के लोग। तीसरा है सोलिड्स, तो सोलिड्स की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी सोने का सिक्का। चौथी जोड़ी है यायावर, तो यायावर की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी घुमक्कड़। पांचवी है टीथ, तो टीथ की जोड़ी आपकी रहेगी कर। छठा है गिलगेमिस, गिलगेमिस की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी महाकाव्य। अगला है भूमध्य सागर, इसकी जोड़ी रहेगी यूरोप। ये हो गई आपकी जोड़ियां। यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अच्छे से कंप्लीट करें। अगला आपका जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था, तो ये इंग्लैंड का उपनिवेश था। इंग्लैंड। दूसरा है चंगेज खान की मृत्यु कब हुई, तो 1227 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका माइकल एंजेला कौन थे, तो ये एक महान मूर्तिकार और चित्रकार थे। अगला है आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे, तो सन यात सेन थे। अगला है पेपायरस क्या है, तो पेपायरस क्या है? पेपायरस लेखन के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन कागज था। अगला है जिसे पेपायरस कहते हैं। अगला है सर्प किसे कहते हैं, तो सर्प किनको बोलते हैं? समानतों की भूमि पर काम करने वाले कृषकों को सर्प कहते हैं। समानतों की भूमि पर जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं?
सर्प कहते हैं। अगला है मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो क्या व्यवसाय था उनका? कृषि। ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर आपके। चलिए अब हम प्रश्नों को समझते हैं। यहाँ से आपका छठा प्रश्न रहेगा, भिक्षु किसे कहते हैं? तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, भिक्षु किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति सांसारिक जीवन का त्याग कर धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है उसे भिक्षु कहते हैं। और अथवा है आपका द कैडबरी टेल्स के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जियोफ्री चौसर थे। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न पूरा हुआ। चलिए सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप जल्दी से। मानववाद क्या है? तो मानववाद एक विचारधारा है जिसमें क्या है, मनुष्य को केंद्र में रखकर उसके विकास, शिक्षा, तर्क और मूल्यों पर बल दिया जाता है। इसमें मानव की गरिमा और बुद्धि को सर्वोच्च माना जाता है। अगला आपका इसमें रहेगा, ये यहाँ से आपका रहेगा कोपरनिकस कौन थे? तो कोपरनिकस एक प्रसिद्ध पॉलिसी खगोल शास्त्री था जिसने यह सिद्ध किया था कि जो पृथ्वी है वो क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलें सभी प्रश्नों का अच्छे से। चलिए आठवां आपका यहाँ से रहेगा, गोल्ड रश से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका तात्पर्य उस समय से है जब सोना मिलने की सूचना के कारण क्या है, बड़ी संख्या में लोग किसी क्षेत्र की ओर तेज़ी से पलायन करने लगे। तो समय कम होने की वजह से मैं आपको कम शब्दों में यहाँ पे समझा रही हूँ। मेन शब्दों को मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊँगी, मेन शब्दों पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। अगला आपका यहाँ से रहेगा, नेटिव शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो नेटिव का हिंदी अर्थ है मूल निवासी। जो क्या है, किसी स्थान का जन्मजात रहने वाला हो उसे उसे नेटिव शब्द कहते हैं। अगला है मेजी शासन के अधीन कोई दो सैन्य परिवर्तन। पहला है अनिवार्य सैन्य सेना लागू की गई जिससे सभी नागरिक सेना में भर्ती हो सके। दूसरा है आधुनिक हथियारों और तकनीकों को अपनाया। और पश्चिमी देश की सैन्य प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन किया गया। तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको। यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न रहेगा, इसमें आपको जापान के विकास के दो कारण लिखना है। पहला, शिक्षा प्रणाली में सुधार और तकनीकी ज्ञान का प्रसार हुआ कारण था। दूसरा है औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन और आधुनिक कारखानों की स्थापना। और मेजी सुधारों द्वारा प्रशासनिक एवं आर्थिक परिवर्तन। तो ये हो गए हैं आपका यहाँ पे अथवा। और ये 10वां, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर sun यat-सेन को माना जाता है। उन्होंने चीन में राजशाही अंतकर गणतंत्र की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ से अथवा रहेगा इसका, कन्फ्यूशियस संवाद का विस्तार किस देश में हुआ? तो इसका विस्तार चीन में हुआ। यह दर्शन नैतिकता और शासन और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित था। और ये इसका अथवा है, एकास्म किसे कहते हैं? तो एकास्म किसको बोला जाता है? एक ही पत्थर को काट तराश कर बनाई गई विशाल संरचना को एकास्म कहा जाता है। इसमें पत्थरों को जोड़ कर निर्माण नहीं किया जाता बल्कि एक ही चट्टान से पूरी संरचना बनाई जाती है। और एलोरा का कैलाश मंदिर एक प्रसिद्ध एकास्म संरचना है। चलिए अब यहाँ से आपका ये बहुदेववाद क्या है? तो ये क्या है? एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। इसमें यह एक ऐसा धार्मिक विश्वास है जिसमें क्या है, एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उसे बहुदेववाद कहते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में प्राकृतिक शक्तियों और अलग अलग देवी देवताओं की कल्पना थी। यह आपका यहाँ से इसका अथवा है। तो अभी ये आपका यहाँ से 12वां है। तो 12वां आपका रहेगा, द पिएटा नामक कृति किसने और कहाँ बनाई? तो यहाँ द पिएटा नामक प्रसिद्ध मूर्तिकला माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई। यह कृति रोम में स्थित है और पूर्ण जागरण कला की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है।
ये यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है और ये 13वां है, कुरलताई किसे कहते हैं। तो मंगोल साम्राज्य में सरदारों और मुख्य नेताओं की जिस भाषा में महत्वपूर्ण राजनीतिक सैन्य निर्णय लिए जाते हैं उसे कुरलताई कहा जाता है। अगला आपका यहाँ से रहेगा कुपकुर किसे कहते हैं। तो कुपकुर क्या है, मंगोल शासकों द्वारा प्रजा से वसूला जाने वाला कर या श्रद्धांजलि कुबुकुर कहलाती थी। यह मंगोल प्रशासन की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की और कब की। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 ईस्वी में ब्रिटिश नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इन्होंने इसके पूर्व तट का अवशेषण किया और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत घोषित किया। तो ये आपका यहाँ से 14 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। आपका ये यहाँ से इसका अथवा रहेगा। अच्छे से आपको सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। चलिए आपका अगला यहाँ से जो प्रश्न है उसमें आपको रोमन साम्राज्य के किन्हीं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है ये बताना है। तो पहला है यूरोप, एशिया, अफ्रीका। इन 3 देशों में ये 3 महाद्वीपों में ये फैला हुआ है। अब यहाँ से ये इसका अथवा है आपका, रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी। तो इसकी प्रमुख भाषा लैटिन थी और प्रशासन, कानून और साहित्य इसी भाषा में प्रयोग होता था। और सन्यात सेन के प्रमुख सिद्धांत का परिचय तो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद और राष्ट्रीय एकता। तो चीन की विदेशी नियंत्रण से मुक्त करना था। राष्ट्रवाद में क्या है, चीन से विदेशी नियंत्रण को मुक्त करना। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी वाली शासन व्यवस्था और समाजवाद में जनता के आर्थिक हितों की रक्षा। और इसमें आपका रहेगा चीन एक सशक्त राष्ट्र बनाना। तो ये आप यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करें। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब चलिए अगला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ से आपका इसमें रहेगा, मेजी सरकार जापान के एकीकरण में क्या योगदान दिया, स्पष्ट करें। तो समानता व्यवस्था को समाप्त किया, केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित की, आधुनिक सेना और प्रशासन का गठन किया और शिक्षा और उद्योगों का विकास किया। अब आपका यहाँ से 17वां प्रश्न है ये, कॉपर निकासी क्रांति क्या है। तो यह जो क्रांति है वो क्या है, कॉपर निकासी क्रांति वह वैज्ञानिक परिवर्तन था जिसने निकोलसन कोपरनिकस ने यहाँ सिद्ध किया कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। जो पृथ्वी है वो क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। इससे पुरानी भू केंद्रित धारणा समाप्त हुई और आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव पड़ी। अब मुद्रित पुस्तक उपलब्ध होने के लाभ क्या थे। तो पहला है ज्ञान तेजी से प्रसार हुआ, पुस्तकें सस्ती और सुलभ हो गई, शिक्षा का विकास हुआ और विचारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। तो ये आपका 17वां प्रश्न हो चुका है कंप्लीट। चलिए इसका हमारा जो अगला प्रश्न है ये 18वां है। ये यहाँ से तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखिए समय कम होने की वजह से मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन। तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति अत्यंत अनुकूल थी। यहाँ क्षेत्र टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थित था। यह पश्चिमी एशिया उपजाऊ अंधकार क्षेत्र का भाग था और नदियों के कारण यहाँ कृषि, व्यापार और नगरों का विकास हुआ। और ये आपका यहाँ से 19वां प्रश्न, ऋतु प्रवास से क्या तात्पर्य है। तो ऋतु प्रवास एक विशेष प्रकार की जीवन पद्धति है। इसमें पशुपालक लोग ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं के साथ स्थान बदलते थे। ग्रीष्म ऋतु में ऊंचे क्षेत्रों में और शीत ऋतु में मैदानी क्षेत्रों में जाते थे। इसका उद्देश्य पशुओं के लिए चारा और अनुकूल जलवायु प्राप्त करना था। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब ये यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है इसमें आपको पोम्पई नगर पर टिप्पणी लिखनी है। तो पोम्पई नगर एक प्राचीन रोम नगर था। तो बाकी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न हो चुका है। अब ये इसका यहाँ से अथवा है। तो 10 मार्च के लिए आपको मैं यहाँ पे फुल सॉल्यूशन के साथ मैंने पूरे प्रश्नों को आपको बताया है।
सभी का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अच्छे से सभी प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है। भरोसा रखिए, आप पूरा क्वेश्चन पेपर आपका आएगा एग्ज़ाम में। देखिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत अधिक लगती है। किसी भी कार्य को हम करें तो अच्छे काम में हमेशा समय ज़्यादा लगता है। तो देखिए, यदि क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो आप ऐसा सोचे नहीं पूरे आएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ अगर नहीं भी आते हैं तो आपको अनुभव इसका पूरा रहेगा। लेकिन 100% श्योर आपके क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत की है मैंने आपके लिए। तो पूरे क्वेश्चन आपके आएंगे, आप भरोसा रखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।